चलो आगे देखो, चलो निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलो आराम देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, आगे शांत रहो। पहला प्रश्न देखो, दिया है sin 2x, बोलो मैं शांत रहो। इसका हमको निरीक्षण विधि से क्या निकालना चाहिए? समाकलन। हम वैसे भी सामान्य विधि से भी समाकलन निकालने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कैसे करोगे? समाकलन लगाओगे, sin 2x क्या लिखोगे? dx। सबका ध्यान इधर। अब बताओ, समाकलन में अवकलन में जो गुणांक होता था वह गुणक रूप में लिखते थे, लेकिन समाकलन में जो गुणांक होगा वह भाग के रूप में लिखो। क्या लिखोगे? भाग के रूप में। बताओ sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस cos x, तो माइनस cos 2x। गुणांक कितना है जी? 2। ये कहाँ चलाएगा? नीचे। और प्लस का लिख दोगे c। ठीक, ऐसे कर दिए। या तुम इसी को दूसरे तरीके लगा फिर समझो कैसे। ठीक, ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुमको लगाना हो निरीक्षण, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। निरीक्षण विधि देखो, हम लोग करते क्या है, हमको निकालना है sin 2x का समाकलन। तो अपने मन में सोचो कि sin 2x का अवकलन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि समाकलन उल्टा क्या होता है जी? अवकलन। और अवकलन उल्टा क्या होता है? ठीक, तो अगर बताओ sin 2x है ना, तो sin 2x किसका अवकलन रहा होगा? cos x का। तो देखो ध्यान, यानी sin 2x किसका अवकलन रहा होगा? यानी d/dx cos का किसका रहा होगा जी? एज्यूम करना है तुमको, एज्यूम करना है, मतलब वैसे, चाहे गलत चाहे सही मान लेना थोड़ा बहुत। मैंने क्या कहा? साइन किसका अवकलन रहा होगा? तो cos का। कोड में क्या लगा है? 2x, तो क्या लगा दो? 2x। ठीक है, तो सटीक तरीके भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इस d/dx cos 2x का हम करेंगे अवकलन। अब बताओ cos 2x का अवकलन क्या होता है? बता रहे हैं अभी, ध्यान रखो। cos 2x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन 2x। फिर इसका फिक्स करेंगे ना, तो d/dx 2x का फिक्स करेंगे। बताओ तो क्या आया? माइनस साइन 2x, और यहाँ पर कितना आएगा जी? 2। कितना आया? 2। सही है ना? अच्छा थोड़ा समझो, थोड़ा समझना, तो ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आया d/dx cos 2x। 2 किधर लेकर आओ? जब 2 किधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 क्या हो जाएगा? d/dx cos 2x। माइनस भी चले आओ, माइनस भी क्या हो जाएगा? sin 2x। माइनस को भी 1/2 को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा जी? d/dx माइनस 1/2 क्या? cos 2x बराबर क्या हो गया? sin 2x। सही है। और ध्यान देना, ये dx जब उधर जाएगा तो हो जाएगा dx, और जब डिफरेंशिएशन का पक्षांतर किया जाता है तो बनता है इंटीग्रेशन। क्या बनता है? इंटीग्रेशन। तो जब इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस 1/2 क्या? cos 2x। डिफरेंशिएशन था तो डिफरेंशिएशन उधर जा क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन sin 2x, और dx था तो उधर क्या बन गया? dx। बताओ हमको निकालना क्या था? sin 2x का क्या निकालना था? समाकलन। बताओ आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया? चाहे तुम ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अधिकतर लोग ऐसे लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दूसरा देखो, दूसरा देखो, बोलो मैं शांत रहो। क्या दिया हमको? दूसरा वाला cos 2x। तो समान तरीके से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? लिखेंगे cos 2x और
एक्स क्या हुआ 3x है। अच्छा 3x। अब बताओ cos x का समाकलन क्या होता है sin x। तो sin 3x जो गुणांक में कहाँ चलाएगा +3। सही है। अब निरीक्षण विधि से लगाओगे, कैसे लगाओगे ध्यान से, निरीक्षण विधि से। तो क्या बताओ, ये बताओ, सोचो पहले तुम। जैसे यहां सोचे sin 2x का अवकलन क्या था cos x। बताओ cos x का अवकलन क्या होता है। वो छोड़ माइनस समझ मत लो, बस तुम्हें बताओ cos x का अवकलन क्या होता है। साइन होता है नहीं साइन होता है, बस इतना समझो। यानी cos x का अवकलन होता है क्या साइन होता है। लेकिन इसमें कोण में क्या लिखा है 3, तो मैं क्या लिख दूंगा 3x लिख दिया ना, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, चलो इसे करो अवकलन। तो d/dx sin x का अवकलन क्या होता है, क्या होता है जी sin x का अवकलन क्या होता है cos 3x ना। 3x का फीस करोगे तो d बाई क्या 3x सही ना। तो d बाई dx sin 3x तो क्या आ गया cos 3x इंटू 3 कहाँ आया 3 है नीचे ना, 1/3 d बाई dx sin 3x बराबर क्या cos 3x। 1/3 अंदर ले जाओ तो d बाई dx 1/3 sin 3x क्या हो गया cos 3x। हमने बोला dx गया उधर, जब dx जाएगा उधर और d जाएगा उधर, dx का तो यहाँ dx हो गया, और जब d जाएगा उधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो आ गया 1/3 क्या sin 3x इंटीग्रेशन d ना जी डिफ्रेंसिएशन था, तो cos 3x और क्या हो गया यहाँ पर ये तो निकालना था। कितना आ गया 1/3 sin 3x। उतार लो पहले दोनों फटाक से, उतार फटाक से जल्दी से। जरा देखो चलो तीसरा वाला क्या दिए बोलो e की पावर 3x सही ना जी। इसका हम सामान्य भी समाकलन कर सकते हैं। 2x है अच्छा e की पावर 2x, तो e की पावर 2x इंटू dx। बताओ e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x बटे क्या हो जाएगा जी +c। ऐसे भी लिख दोगे गलत नहीं है, सही माना जाएगा। लेकिन अगर तुमको थोड़ा निरीक्षण, अच्छा निरीक्षण है क्या, बस तुमको सोचना है थोड़ा किसका होता, कुछ है नहीं निरीक्षण विधि। अब बताओ e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x वही होता है सेम। तो हमने सोचा यही था ना जी, तो e की पावर 2x करो, e की पावर 2x का अवकलन करो, e की पावर 2x d बाई dx क्या 2x, d बाई dx e की पावर 2x, e की पावर 2x गुणे 2 कहाँ आया 1/2 d बटे dx e की पावर 2x e की पावर 2x। 1/2 अंदर ले जाओ d बाई dx 1/2 e की पावर 2x क्या हो गया e की पावर dx गया इधर, यहाँ dx हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन। 1/2 e की पावर 2x
इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, ये तो निकालना था। देखो ये फाइंड करना था। चौथा देखो फटाक से क्या दिए बोलो, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो मुफंद रहो, दो ध्यान से। इसका हम सामान्य तरीके से समाकलन करेंगे तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे जी, dx। x की पावर n का समाकलन क्या होता है, ax प्लस बी की पावर 2 प्लस बटे 2 प्लस 1। गुणांक अक्षर पद नहीं, जो गुणांक होगा 1/a और प्लस क्या लिखोगे, ax प्लस बी घाते 3/3a और प्लस c। सही है ना भैया, a है ना, यक्ष के साथ जो गुणांक रहेगा वो हमेशा कहाँ आएगा, चाहे कोण में रहे चाहे कुछ भी कहीं भी रहे, वो हमेशा नीचे आएगा। बस ध्यान रख लो। अवकलन में गुणा होता था, समाकलन में भाग, क्योंकि उल्टा होता है। अब मान लगाते हैं निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से। अब देखो इसको थोड़ा सोचना होता है। देखो इधर ax प्लस बी स्क्वायर है, x पावर 2 हो, बताओ x पावर 2। हमने यहाँ क्या कहा था कि लिखा था यहाँ पर साइन x, क्या लिखा था, साइन 2x। तो साइन x किसका अवकलन होता है, cos x का। उसी प्रकार से सोचो कि x स्क्वायर किसका अवकलन होता होगा, बताओ x स्क्वायर किसका अवकलन होता होगा, x स्क्वायर बताना पहले। 2x का अवकलन होगा, सोचो थोड़ा। अरे भैया अवकलन में फार्मूला होता है d/dx, थोड़ा समझो यहाँ पर, x की पावर n, x n माइनस 1 घट जाता है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, यानी बोलो फान तो पहले समझो, x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर किसका अवकलन होगा, x क्यूब का। को कैसे, हमको 2 लाना है ना। इसे मान लो यहाँ पर x क्यूब होता, कितना होता है x क्यूब, तो यहाँ कितना था जी, 3 माइनस 1 कितना था। अरे यार उसको नहीं लेना है, हम क्या बोले, घात पहले तुम पकड़ो, घात पहले पकड़ो। x स्क्वायर कब आएगा बताओ, जब यहाँ पर क्यूब होगा, क्या होगा, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। मान लो यहाँ पर 4 होता तो हमको कितना लेना पड़ता है, यहाँ पर 5, कितना लेना पड़ता जी, यहाँ 6 होता कितना लेना पड़ता हमको, 7। मैं ज्यूम कर रहा हूँ, मतलब अवकलन में पावर n वाले में, समाकलन में क्या होता है, एक घात क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन अवकलन करो क्या हो जाएगा, एक घात घट जाती है। इसका हम सोच रहे हैं कि इसका अवकलन क्या होगा, क्यूब वाला होगा, यानी d/dx ax प्लस बी का क्यूब। अब बताओ ax प्लस बी का क्यूब का अवकलन करो, इसका अवकलन कितना आएगा, 3 ax प्लस बी का, इसका फिक्स करोगे ना, इसका फिक्स करो। कपड़ा कहाँ गया, चलो बोलो, मैं शांत रहो, सब जान जाओगे। d/dx ax प्लस बी, चलो d/dx ax प्लस बी का क्यूब कितना है जी, यहाँ पर 3 ax प्लस बी का स्क्वायर, इसका अवकलन करो क्या आएगा, केवल ये बचेगा। 3a कहाँ लेकर आओ, नीचे 1/3a d/ax प्लस, एक कभी बोर्ड में पूछा नहीं गया, कभी जीवन में भी इस टाइप के सवाल, ठीक सही है ना। 1/3 कहाँ ले जाओ, 1/3 है अंदर, तो क्या गया जी, 1/3 ax प्लस बी का होल क्यूब, बंद कर दो, बस इसको इधर चले जाओ, खत्म। 1/3 ax प्लस बी का क्यूब बराबर क्या बन गया,
इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी, इसे निकालना था। आया कि नहीं आया है? आया। उधारो चलो ध्यान देखो, सबका ध्यान इधर। ए प्रश्न हमको दिया गया है, चलो इसको लगाना है। इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कोई नहीं काट सकता, सही है। साइन 2x 4e की पावर 3x क्या जी dx। बताओ साइन 2x का समाकलन क्या होता है? माइनस कास 2x बटे माइनस 4e की पावर 3x का बटे 3 और प्लस क्या लगाते हैं? सी हो गया, हो गया, खत्म। ऐसे लगा सकते। अगर तुमको निरीक्षण भी लगाना होता, बताइए वही है, कुछ घुमा फिरा करके ये नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये नाम से भी इसको दो पद जब रहेंगे, क्या रहेंगे? जब दो पद रहेंगे तो एक को माना करो u, दूसरे को माना करो v। क्या माना करो? v। सही है, बीच में लगा था माइनस, माइनस मान लो। ठीक, चलो बोलो, फात रहो। ए वाई बराबर मान लो, समीकरण नंबर क्या है? ए। बोलो मत, शांत रहो। इधर देखो, बताओ u हमने कितना माना चाहिए? दो, छोड़ो। अभी मैं बताया, सोचो तुम साइन किसका अवकलन होता है? कास का। तो कास कोण में क्या लिखा है? 2x डी बाई डी एक्स। सही है ना? कोई दिक्कत? अब तो cos x का अवकलन क्या होता है? क्या? माइनस साइन x 2x, फिर क्या लिखोगे? डी बाई 2x का फिर करो, माइनस नहीं लगाना है, बताएंगे अभी। ठीक, तो क्या गया? डी बाई माइनस लगाओ, क्या नहीं लगाओगे? चलो ठीक, 2 दो कहाँ आया जी? हाँ, डायरेक्ट में डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स माइनस 1/2 कास 2x साइन 2x। गया उधर ना, ये गया उधर, तो माइनस 1/2 कास 2x बन गया इंटीग्रेशन, एक मिला आ गया, इसका वाला आ गया। ठीक, इसका वाला समीकरण मान लो, x को क्या 2, क्या मान लो 2। अब इसका निकाल, बताओ तुम बताओ। यहाँ लगा है 4 भी, 4 लगाया ना, ध्यान रहे 4, इसको मैं भी माना हूँ। अब बताओ e की पावर x का, e की पावर x किसका अवकलन था? तो लिख लो e की पावर 3x डी बाई करो e की पावर 3x 3x डी बाई डी एक्स, ई की पावर 3x, ई की पावर 3x कितना है जी? 3 कहाँ चला जाएगा? डी बटे डी एक्स 1/3 ई की पावर, क्या बचा? इधर ले जाओ, डी एफ लगेगा, डिफरेंस ले जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा 1/3 इंटीग्रेशन 3x डी, समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ है? तो समीकरण 1 में हो गया, निकल आया y का मान। कितना मान इसका? u का मान माइनस 1/2 कास 2x प्लस माइनस है, माइनस क्या जी? 4 है ना, 4/3 ई की पावर 3x। उतार लो फटाक से, उतार फटाक से। कहे परेशान तुम लोग हो, एक सवाल लगवाएंगे, धैर्य रखो।
देखो इधर बीच के एक दो सवाल देख लो, छठवां देख लो एक ठो फटाक से। क्या दिया जी? 4a की पावर 3x। सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन। तो 4a की पावर 3x प्लस dx प्लस 1 इंटू dx। 4 अक्षर पद है ना, बाहर चला गया। e की पावर 3x dx लिख लो। अच्छा एक बार लिख लो, बताओ 4 e की पावर 3x का समाकलन क्या होता है? 3x बटे 3, 1 का समाकलन किसके सापेक्ष? x प्लस c। आगे देखो फटाक से, खड़ा ठीक। 10वां देखो खड़ाक से, और सब कर लोगे अब। इंटीग्रेशन कड़ी में x माइनस 1 अपान कड़ी में का होल स्क्वायर ना जी, dx। इसको ओपन करो पहले, कड़ी में x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 dx। सही है? x प्लस 1/x माइनस 2 कट पिट गया, d/2 dx आ गया। बताओ क्या लिखोगे? x इंटू प्लस 1 अपान x इंटू 2 बाहर गया 1 इंटू dx। बोलो मसांत रहो। चलो x का समाकलन कितना होता है? 1/x का समाकलन माइनस 2, 1 का समाकलन प्लस c। अलग कौन होता है? 13 नंबर देखो, 13 नंबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे dx। सही है ना? क्या दिक्कत है? फिर समझ लो, दो पढ़ो दिक्कत हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन है, x माइनस 1, x माइनस बटे dx। अलग अलग तोड़ो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस dx प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस dx। कटा कटा, एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स प्लस c। बताओ तेरे बात को बताएं और हाँ 15 कर लोगे। 16 देख लो एक ठो 2x 3 cos 3x ex dx। बोलो मैं फंद रहो। चलो क्या लिखो जी इसको? 2x dx 3 cos x dx e की पावर x dx। 2 गया बाहर ना, x dx आराम से 3 cos x dx इंटीग्रेशन e की पावर x dx 2 x का समाकलन 2 cos x का समाकलन e की पावर x का 2 कट गए, एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर x। उतारो फटाक से, उतारो फटाक से सब। आगे देखो, ये देखो इसको तोड़ लो, 2 बटे काफ स्क्वायर माइनस 3 sin x बटे जी। बोलो मैं फंस रहा हूँ।
जो गुलाब पास पुष्प है ठीक, 1/कॉफ स्क्वायर है, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 3, इसको 2 पंतु लिख सकते हो, साइन अपान कास मचक कास आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इतना समझदार हो। अब लिख लोगे 2 सेक स्क्वायर एक्स डी इंटीग्रेशन 3, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, 2 बाहर गया ना, तीन बाहर गया, बताओ सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन क्या होता है? और कोई प्रश्न बचा है जी? कौन? 22 देखो फटाक से। क्या दिया है? डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर है था ना, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 3/x पावर 4, एफ ऑफ 2 बराबर 0, एफ एक्स ज्ञात करना है। देखो फटाक से हो जाएगा। सबका ध्यान इधर, हमने क्या बोला? लिखो मत अभी, डी एक्स गया उधर, डी जाएगा उधर, बनेगा इंटीग्रेशन, क्या बनेगा? पूरा बात क्यों नहीं लिखने वाले में, यानी एफ एक्स है, ये बेचारा गया उधर, डी गया उधर, तो बन जाएगा इंटीग्रेशन 4x क्यूब एक्स पावर 4, और डी एक्स तो लगा रहेगा, ये वाला चलाएगा ऊपर, बस सिंपल समाकलन कर लो। 4 बाहर चलाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स, 3 बाहर चलाया, एक्स पावर 4 ऊपर ले जाओ, डी एक्स। चलो 4, इसका समाकलन क्या होता है? पावर 4 बटे, इसका समाकलन क्या होता है? -3 आएगा जी, -3 बटे माइनस प्लस क्या लगाओगे? सी, 4 4 कट गया, कट गया ही, माइनस माइनस नीचे लेकर आओ, प्लस सी, ये आ गया एफ ऑफ एक्स, समीकरण 1, समीकरण 1। किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एफ ऑफ 2 का मान दिया गया है, एफ ऑफ 2 दिया गया है कितना? 0। एफ ऑफ 2 कितना दिया जी? यानी जहाँ जहाँ से क्या रखोगे? 2 रखो, 2 रखो, 2 घाते 4 प्लस 2 घाते 3 प्लस, इसका मान कितना है? 0। या 80 का मान निकला, 80 का मान यहाँ रख दो, हो गया खत्म। चलो 2 घाते 4 क्या होता है? 16, 16 लिखो, तुमको दिख नहीं रहा है, सी बराबर 16 अट्ठे 128 में जोड़ो, बटे प्लस सी का मान कितना गया? 129 बटे, यही मान यहाँ रख दो, हमको एफ एक्स निकालना था, निकल गया। उतारो फटाक से जल्दी से। एक प्रश्नावली खत्म हो गया, गजब। Lights, camera, action.